हेलो बच्चों आई होप आपकी क्लास 11th की अपनी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारी इन वीडियोस से अच्छा रिवीजन कर रहे होंगे। आज बच्चों हम रिवाइज़ करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट्स का चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट ईयर यानी क्लास 12th के लिए भी। इस चैप्टर का नाम है वैसे तो लेजर। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है मैं आपको याद दिलवाता हूँ। जब हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा था IMRC SAC यानी आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट रिकॉर्डिंग, तो चौथा स्टेप होता है क्लासीफाई करने का, और क्लासीफाई करने का मतलब ही होता है बेसिकली लेजर करना। अब लेजर का मतलब क्या है बच्चों, देखो लेजर जो है ये अपने आप में एक प्रिंसिपल बुक होती है। प्रिंसिपल बुक का मतलब है कि इसमें हम सारे टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जितने भी अकाउंट्स हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करे होते हैं। इसीलिए लेजर जो प्रिपेयर होता है वो जर्नल से प्रिपेयर होता है। तो पहले हमेशा जर्नल बनेगा और जर्नल के बाद लेजर बनेगा। अब लेजर बनाने का पर्पज़ ये होता है कि लेजर बनाने के बाद ही हम अपना ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें लेजर के फॉर्मेट और लेजर को कैसे बनाना है इसके बारे में सीखना है। बहुत ही छोटा और ईजी चैप्टर है, लेकिन एक क्वेश्चन इसका 3 से 4 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो बच्चों, लेजर के फॉर्मेट की अगर बात करें तो लेजर के फॉर्मेट में टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। 4 कॉलम लेफ्ट साइड में जिसको हम डेबिट बोलते हैं, 4 कॉलम राइट साइड में जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं। कॉलम्स का नाम होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ का मतलब जर्नल फोलियो जो वैसे बेकार है हमारे लिए, और अमाउंट। इसी तरह 4 क्रेडिट साइड पर। फिर जब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं नीचे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कास्टिंग करना। तो आई होप अब तो सबको पता ही होगा। और उसका रूल ये होता है कि दोनों साइड्स में से जो भी टोटल ज़्यादा वाला होता है, बड़ा टोटल होता है, हमें वो लिखना होता है। तो दैट इज़ नोन एज कास्टिंग। अब कास्टिंग करने के बाद हम करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब है कि दोनों साइड्स में से जिस भी तरफ बैलेंस बच गया, यानी कि अमाउंट शॉर्ट रह गया टोटल से, तो उसको लिख देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो पहले बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी सिंपल जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं। लेट से एक ट्रांजैक्शन है रेंट पेड 5000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वेरी सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग लेजर में कैसे होती है इस बात को ऑब्जर्व करना आप यहाँ से। जब जर्नल एंट्री कहती है रेंट अकाउंट डेबिट, इसका मतलब है कि हमें रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर जाना पड़ेगा। तो आप उस लाल रंग के एरो को देखो, तो वो लाल रंग का 5000 रुपये का एरो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जा रहा है। अच्छा, फिर हमने लिखा टू कैश अकाउंट जर्नल एंट्री में। तो टू कैश अकाउंट का मतलब है कि कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5000 रुपये चले जाएंगे। अब आप हरे रंग के 5000 रुपये के एरो को फॉलो करना। हरे रंग में जो 5000 रुपये का एरो है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जा रहा है। तो ये तो हो गया पोस्ट करना। अब पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब हम रेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं तो हम लिखते हैं दूसरे अकाउंट का नाम, तो इसीलिए पर्टिकुलर होता है टू कैश अकाउंट। और जब हम कैश अकाउंट में पोस्ट करते हैं तब हम लिखते हैं दूसरे अकाउंट का नाम, तो इसीलिए लिखते हैं बाय रेंट अकाउंट। बाकी कस्टमरी फॉर्म में डेबिट की पोस्टिंग्स में टू लगाया जाता है और क्रेडिट्स की पोस्टिंग में बाय लगाया जाता है। इसलिए टू और बाय पुराने ज़माने के मतलब प्रथाएं हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ये ना भी लिखें तब भी सही होता है, पर इस तरह से पोस्टिंग की जाती है सिंपल जर्नल एंट्री की, जो मैंने आपको करवाई थी। अच्छा, कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग में कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। मान लेते हैं एक जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 9500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू मोहन 10000। अब ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है, इसमें 3 लेजर अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट भी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी और मोहन अकाउंट भी। अब कैश अकाउंट डेबिट 9500 का मतलब है कि अगर आप हरे रंग के 9500 के एरो को फॉलो करें तो वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर चला गया। दूसरा लिखा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, तो आप उसके भी हरे रंग के एरो को फॉलो करें तो वो भी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड पर चला गया। लेकिन रेड कलर में लिखा हुआ है टू मोहन 10000, इसका मतलब आप रेड कलर के एरो को फॉलो करोगे तो मोहन के अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पर लिखना है 10000। लेकिन यही सबसे बड़ा कैच है, बड़े ध्यान से देखना। जब हम मोहन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 10000 लिखेंगे तो अब किसकी वजह से लिखें,
या तो हम लिखें बाय कैश 10,000 या लिखें बाय डिस्काउंट अलाउड 10,000, तो वो तो फिर दिक्कत है। तो हमें इसीलिए दोनों को अलग अलग नाम से दिखाकर बाय कैश 9500 और बाय डिस्काउंट अलाउड 500 दिखाना पड़ता है। तो आप मोहन के अकाउंट को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना कि मोहन के अकाउंट में 10,000 जो पोस्ट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, 9500 कैश के नाम से और 500 रुपये डिस्काउंट अलाउड के नाम से। तो ये होती है आपके कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। आई होप इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको भी आ जाएगा वेरी इजी। फिर मैंने आपको सिखाया था ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग। अब ओपनिंग एंट्री क्या थी आपको याद होगा, जो हम फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे पर करते हैं। वो कुछ इस तरह से होती है कि सारे एसेट्स डेबिट होते हैं और जो भी लायबिलिटी है या कैपिटल है वो क्रेडिट होती है। तो जब हम ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग करते हैं तब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इस शब्द को बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। तो स्टॉक अकाउंट एसेट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश अकाउंट एसेट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट एसेट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन सोहन एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। लेकिन नाम देखना क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और नाम क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये होती है ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग। बाकी बैलेंसिंग का एक रूल होता है कि बैलेंसिंग हम सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट की करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग आमतौर पे नहीं की जाती, क्योंकि उनके बैलेंसेस को हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। हालांकि इस चैप्टर में ये बात आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो डोंट वरी। अच्छा जी, बाकी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था इस तरह का, जिसमें ट्रांजैक्शन होती हैं, फिर हम जर्नल करते हैं और जर्नल को देख के लेजर बनाते हैं। तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन होता है, खूब सारी जर्नल हैं, जैसे रिकॉर्डिंग बोलते हैं। उसके बाद हम सारे लेजर बनाते हैं जिसमें पोस्टिंग होती हैं। तो देखो कैश अकाउंट, इसमें बैलेंस बच रहा है येलो कलर में, इस बैलेंस को बोलते हैं बच्चों डेबिट बैलेंस, ये ध्यान रखना है। कैपिटल अकाउंट, इसमें बैलेंस बच रहा है 1 लाख, इसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो जितने भी मैंने येलो कलर कर रखे हैं वो सब होते हैं डेबिट बैलेंस, और जितने भी ब्लू कलर कर रखे हैं वो होते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो हर लेजर में कोई ना कोई बैलेंस बच जाता है। तो परचेज़ का बैलेंस, सेल्स का बैलेंस, श्रवण का बैलेंस, अनुराग का बैलेंस, परचेज़ रिटर्न का बैलेंस, इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस, टेलीफोन का बैलेंस, रेंट का बैलेंस, वेजेस का बैलेंस। और इन सारे बैलेंसेस को जब हम समराइज़ करके इनके बैलेंसेस को एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो जितने भी येलो कलर वाले डेबिट बैलेंस थे वो सारे डेबिट साइड में लिखे, और जितने भी ब्लू कलर वाले क्रेडिट बैलेंस थे वो क्रेडिट साइड में लिखे। तो इस समरी स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जो आपका वैसे आगे एक चैप्टर भी है और आप अब जानते भी होंगे। लेकिन लेजर बनाने का मेन पर्पस यही था कि लेजर के सारे बैलेंसेस से क्या प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है बेसिकली, जो आपको कई बार प्रोजेक्ट्स वगैरह में करना पड़ता है। लेकिन आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा कि लेजर बनाते कैसे हैं और लेजर चैप्टर के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं, कास्टिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और फाइनली बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सारी बातें समझ आई कि नहीं। बाकी मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन।